हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एयर लर्निंग में, जहां मैं लेकर आया हूं स्कूल बैच का लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 3 तक रूल्स देखे। रूल्स के हिसाब से कैसे भी किसी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सीखा कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन पे सवाल सॉल्व किए। अब जो है इस लेक्चर में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कुछ सवाल से ही। पहले हम सवाल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद और हमें ज़्यादा समझ में आएगा, फिर हम कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 3 सवाल दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं तीनों सवाल बताऊंगा। सवाल देखने के साथ हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैंने अभी तक रूल बताया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक, वही सब रूल्स जो है इसमें अप्लाई होंगे। और मैंने सवाल में पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई साइन है और माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, तो हमें कौन सा रूल लगाना ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि सवाल को हम कहीं से भी उठाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहीं से उस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करना जहां पे एक ओपन साइन। ओपन साइन का मतलब वो साइन जो है ब्रैकेट में ना हो, क्योंकि ओपन साइन की वजह से क्या होता है कि उसके आगे वाला चीज जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसका इफेक्ट उसके आगे वाले नंबर पे कोई पड़ता ही नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने देखा कि 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस ब्रैकेट से। अब ये मत समझना कि 3 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 सिर्फ जो है 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद जो दिखे, जितना बड़ा ब्रैकेट दिखे, वो पूरा उस चीज से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये जो 3 है, इस ब्रैकेट के अंदर जो 9 है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 जो है वो 15 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कल ही मैंने इस वीडियो में, मतलब तीसरे वीडियो में बताया था कि हम उस चीज को अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 9 से भी हो रहा है, 3 15 से भी हो रहा है। लेकिन मैंने कल ये भी बताया था कि अगर हम अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही आता है, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो देखते हैं कि इसको और थोड़ा कम समय में कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई का तो काम बाद में, पहले जो ब्रैकेट्स हमें दिखते हैं उसके अंदर के जो नंबर है उनको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 3 माइनस में मल्टीप्लाई का साइन दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि -9 है प्लस 15 है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा। हमें पता है कैसे आएगा। अब ये जो +6 है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये मैंने बताया था। ये मैंने कब बताया था, जब आप नया नया सीख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कैसे लिखें कैसे ना लिखें। तो ये तो है, हम इस तरीके से हमने लिख दिया +6। और एक चीज और मैंने बताया था कि हम इसी चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो है कि हमसे कभी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम हर एक चीज एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे। लेकिन जब हमें समझ में आ चुका है तो हम उसी चीज को डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब ध्यान से देखना, -3 है, पहले हम दिमाग में इसी को सॉल्व कर लेंगे। +15 -9 +6 हो गया। अब हमारे दिमाग में एक चीज फिट है कि इस ब्रैकेट के अंदर +6 है, कैसे, इन दोनों को कंपेयर करके। अब ये +6 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 से। दोनों नंबर भी मल्टीप्लाई होगा और दोनों साइन भी मल्टीप्लाई होगा। तो इधर माइनस का साइन है और इसके अंदर जो +6 है वो प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और हमें पता है अंदर क्या बचा, 6। तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। ये हुआ हमारा डायरेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट लिखने का ये तरीका, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो मैंने फिर से बताया कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि -3 मल्टीप्लाई +6, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जिसको समझ में आ चुका है वो डायरेक्ट लिख सकता है। अब ध्यान से देखना कि इस ओपन जो माइनस का साइन है, ये इसकी वजह से बिल्कुल अलग हो चुका है। इस -4 की वजह से ये 3 बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों को हम कंपेयर करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, डिपेंड करता है कि रूल कौन सा लगेगा। दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, साइन भी माइनस का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -7। अब ध्यान से देखना, ये प्लस की वजह से ये बिल्कुल अलग हो चुका है। अब ये +5 के बाद जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सब से ये 5 मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारा मन है तो हम एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई का काम होता है, ये हमें पता है कि प्लस और माइनस से पहले हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। 2 को 3 से अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मत समझना कि हम 3 को +6 से ऐड कर देंगे, हमें पता है कि क्या करना है पहले और क्या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है वो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, बाद में जो है ये जोड़ने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं। जब ये अलग हो चुका है तो इसके साथ तभी जुड़ेगा जब ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाए। मन में करेंगे, 2 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 6 प्लस में आया, क्योंकि 2 भी प्लस में 3 भी प्लस में, +6 +6
तो +12 हो गया। अब हमें ध्यान में रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर कितना बचा है, +12, और वो +12 इस +5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 60। अब उसके बाद क्या करना है, इस माइनस की वजह से ये बिल्कुल अलग हो गया है, अब ये माइनस लिख देंगे, -3। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ नंबर है और उसको सॉल्व करने के हमको बस क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं या फिर हमें समझ में ना आए तो हम उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं पहले। तो पहले हमें ध्यान से देखना है, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है माइनस में, 2 है प्लस में, एक प्लस का नंबर एक माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। तो 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, -6 आया, -6 और -1 दोनों कंपेयर होके -7 बन जाएंगे। अब हमें पता है कि जब भी हम कभी ब्रैकेट से बाहर किसी भी नंबर को निकालते हैं, उस नंबर का साइन और ब्रैकेट के बाहर का साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। फिर से देखना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आया, क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में, -6 -1 -7 हो गया। ब्रैकेट के अंदर से -7 जब बाहर आएगा तो बाहर भी तो माइनस का साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, +7। और उसके बाद -7 तो है ही। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमें बिल्कुल आराम से पता है कि कैसे सॉल्व करना है। कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन को एक साथ लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों को अगर हमने कंपेयर किया तो -25 आया, कैसे आया ये हमें पता है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो +57 आया, ये भी कैसे आया ये भी हमें पता है। एक है प्लस में एक है माइनस में, घटाने का काम साथ में साथ किया, 0 लिखने का कोई फायदा है ही नहीं। अब यहाँ पे एक है प्लस में और एक है माइनस में, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या करना हमें पता है, सबसे पहले हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 50 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे हमारा 32 आएगा। प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो ध्यान से देखना, जो बड़ा होता है साइन उसी का होता है घटाने पर। तो यहाँ पे 32 जो है ये आंसर है। तो एक तो हम इसको एक एक करके लिख लिख के भी बना सकते हैं, एक तो डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं, जिसकी वजह से और आसानी से समझ में आएगा कि और इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने 10 लिखा। अब ये साइन अभी मत लिखना, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, क्या पता वो अंदर से कैसा साइन लेकर आए कि बाहर साइन चेंज भी हो सकता है। अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस का नंबर के साथ कंपेयर हो रहा है, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, साइन भी माइनस करेगा। अब हमें इतना तो दिमाग में समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है। -5 जब बाहर आएगा तो अंदर का साइन और बाहर का साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर तो बना माइनस और बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 5 तो 5 ही रहेगा। प्लस की वजह से अलग हो चुका है, ये जो प्लस है ये 5 का साइन है, तो +5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हो सबसे मल्टीप्लाई होगा। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -7 + 5, तो अंदर क्या बचा, -2, -2 + 5 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का साइन अलग है इसलिए हम माइनस का साइन देंगे, और 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इस माइनस की वजह से ये भी अलग हो चुका है। ये -5 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले देखना है कि 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा प्लस में, +8 -4 से कंपेयर होगा तो +4 बचेगा, कैसे बचेगा वो हमें पता है। तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा वो भी प्लस में। अब +4 को क्या करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा -20, कैसे आएगा वो फिर मैंने बता दिया है कि अंदर है +4 और बाहर है -5, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, और अंदर का 4 और प्लस का 5 जब मल्टीप्लाई हुआ तो -20 हो। अब इस प्लस की वजह से ये अलग हो चुका है, +2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस का नंबर माइनस का नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो माइनस बन गया। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है समझ में आ ही रहा है, 10 क्या है प्लस में, इसको वैसे ही रहने देते हैं, क्यों, कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, आपका मन आप जैसे करें। सब माइनस में है, -5 से लेकर 10 तक सब माइनस में, सब जब एक जैसा साइन वाला होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 10 में जब हमने 5 जोड़ा 15, 15 में जब हमने 20 जोड़ा 35, और 35 में जब हमने 10 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 45, ये हुआ। अब क्या करेंगे पता ही है, -35, ये हुआ। अब एक चीज यहाँ पे ये भी बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि काट देते हैं। काट कैसे देते हैं, जैसे कि देखो हमने क्या किया कि जब यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आया, 10 -5
-10, -20 और -10। काटते कैसे, मतलब उसको घटाने पर जो जीरो आता है उसको हम उस मतलब डायरेक्ट काट देते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि दो नंबर जब सेम हो और अलग अलग साइन हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। जैसे कि यहाँ पे -1 और +1, दोनों सेम नंबर, साइन अलग अलग, जीरो। 6 +6 जीरो, 7 -7 जीरो, नंबर सेम, साइन अलग अलग, जीरो हो जाएगा। जैसे कि कोई क्या करेगा, वो देख रहा है कि ये तो प्लस में है और एक माइनस में है, जब हम प्लस और माइनस को कंपेयर करेंगे, हमें पता है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक, इधर से लेकर उधर तक कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर है, 10 में 10 जाएगा जीरो, तो जीरो को तो कोई साइन नहीं होता, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके काट देते हैं। तो ऐसा कटा हुआ देखना है तो हमें चौक नहीं जाना, क्योंकि ये भी आंसर सही है, बस एक तरीका है कि जो लोग काट देते हैं उसका मतलब है कि वो जो दोनों नंबर है आपस में कंपेयर होकर क्या कर रहे थे, जीरो बना रहे थे। जैसे कि यहाँ पे भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो जीरो लिखा नहीं, तो जीरो लिखने का तो कोई फायदा नहीं ना, तो जीरो किसी से घटेगा और जीरो जब जुटेगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से कुछ लोग जो है इस तरीके को काट देते हैं, तो काटने से कोई दिक्कत नहीं होगा, बात बराबर पड़ेगी। अब उसे क्या दिखेगा, तीनों तो माइनस में है, जब तीनों माइनस में तो जोड़ देंगे, 20 और 10 30 और 5 35। तो कुछ लोग काट देते हैं, कुछ लोग नहीं काटते हैं, यानी कि वहां पे जीरो नहीं लिखते हैं, बात बराबर है, आंसर वही आएगा। अब इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +8। क्यों आएगा, समझ में आ गया। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -15 आएगा, और जब कोई चीज ब्रैकेट से बाहर आती है तो सबसे पहले वो ब्रैकेट के साइन से मल्टीप्लाई होती है और बाहर वाले से। तो अंदर है माइनस का साइन और बाहर है माइनस का साइन, दोनों माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस। 15 था इसलिए हमने 15 लिख दिया, 9 और 6 15 होगा। +5 बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस प्लस की वजह से ये अलग हो चुका है, तो यहाँ पे +5 हम लिख देंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक है प्लस में एक है माइनस में, कंपेयर करने पे जो आएगा वो माइनस में होगा। 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 बचेगा, अंदर 6 है माइनस में और बाहर है भी माइनस का साइन, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया, और प्लस क्या आएगा, ये +5 तो हमने यहाँ लिख दिया। हाँ, अब ये जो है यहाँ पे 6 बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले क्या किया, -2 को -4 से किया, +8, दोनों को सॉल्व किया तो 15 आ रहा था, लेकिन माइनस में, बाहर में आने की वजह से क्या हो गया, प्लस। क्यों, अंदर -15 था, बाहर माइनस का साइन है, दोनों का साइन मल्टीप्लाई हुआ, +15 हो गया। ये +5 बिल्कुल अकेला है, हमने वैसे का वैसे लिख दिया। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, एक है प्लस में एक है माइनस में, दोनों को हमने आपस में घटा दिया, आंसर आया -6। जब अंदर -6 था तो बाहर आते समय बाहर के साइन से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों माइनस में प्लस हो गए, 15 में से 9 गया, 6 बचा। अब ये +3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 और 4 होगा -6, क्योंकि दोनों माइनस में है, सेम साइन जुड़ जाएगा। -6 जो है +3 से गुना होगा तो यहाँ पे बनेगा -18, और लास्ट में तो +1 है, उसको वैसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना है ये भी हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस में है और ये भी प्लस में। सबसे पहले हम प्लस वाले को जोड़ देंगे, 15 और 5 कितना होता है, 20, 20 और 8 28, 28 में जब 6 जोड़ेंगे तो 34 यानी कि 34, और 34 में जब 1 जोड़ेंगे तो 35, तो ये 35 प्लस में आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, -18, एक है प्लस में एक है माइनस में, कंपेयर करके क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर आएगा +17। क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए इसका साइन प्लस का, तो 18 मतलब 35 में 18 गया, 17 बचा। ये 3 सवाल थे जो अभी तक मैंने रूल बताया, उन्हीं रूल को फॉलो करके जो है ये सवाल बनाए गए। इसका आंसर आया 32 -35 +17। किस किस तरीके से किस किस चीज को सॉल्व किया जाता है वो सब मैंने बता दिया। बस क्या है कि आपको सीखना है कि हम किस तरीके से उस चीज को लिखें, पहले क्या लिखे, हम शॉर्ट में लिखे या फिर उसको फुल करके लिखे, हमारा समय किस चीज में बचेगा वो। अब एक चीज याद रखना कि जब भी इस तरीके के सवाल को बनाना तो सबसे पहले इक्वल का साइन जरूर देना, यानी कि जब किसी भी चीज को कंपेयर करो या मल्टीप्लाई करो उसका जब आंसर अलग हम लिखते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन देते हैं। इक्वल का साइन इसलिए देते हैं कि वो जो चीज हमने सॉल्व की वो किसके बराबर हमने कर दिया। जैसे कि हमने इस लाइन को सॉल्व किया, सॉल्व करके हमने क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस लाइन को बस एक्सट्रैक्ट करके यानी बहुत लंबे चौड़े में क्या किया गया था, बस ऐसे लिखा गया। फिर क्या किया, जब हमने रूल्स लगा के इसको सॉल्व किया तो वो ऐसे बदल गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू दोनों बराबर है। तो किसी भी चीज को जब सॉल्व करके हम दूसरा स्टेप लिखते हैं तो सबसे पहले उसके सामने इक्वल का साइन होता है। इक्वल के साइन से हमें बस इतना समझ में आ जाता है
कि उससे पहली वाली लाइन और लास्ट वाली लाइन सब इक्वल है, यानी कि 32 इसके भी इक्वल है, बस 32 को क्या किया था, इतना फैलाकर लिख दिया गया था, अलग अलग चीज को सजाकर लिख दिया गया था। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमेशा हमें इक्वल का साइन देना, वरना पेपर में नंबर कट जाएगा। तो ये 3 तरीके का सवाल मैंने बताया। अब हम सवाल को कुछ चेंज करेंगे। न्यू प्रॉब्लम्स। सवाल किस तरीके से अब चेंज होगा, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट, यहां पे मैंने लिखा -4 -3 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 -4 माइनस, ये क्या है, ये सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। अलग क्यों दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो गया कि जो ब्रैकेट्स है उनके बीच में गैप है, लेकिन गैप तो है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में कुछ ना कुछ तो साइन दिखा रहता है। यहाँ पे क्या हुआ कि 4 के बाद कुछ है ही नहीं, वहां पे डायरेक्ट -3 लिख दिया गया। क्या समझेंगे कि हमें करना क्या है, फिर दोनों ब्रैकेट को हमने चिपका के लिख दिया, करना क्या है समझ में नहीं आया। यानी कि कुछ साइन है लेकिन दिख नहीं रहे, करना क्या है। जैसे कि कुछ साइन क्या दिख रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेकिन दो नंबर के बीच में तो एक साइन होता है, दो ब्रैकेट्स के बीच में भी एक साइन होता है। करना क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो ध्यान से देखना, जब कभी भी एक नंबर और उसके बाद कोई ब्रैकेट हो, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -5 और यहाँ पे किसी ने लिख दिया -6 ब्रैकेट्स। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, वो ऐसे भी तो लिख सकता था -5 -6, तो क्या हो जाता। अब यहाँ ऐसा लिखने के पीछे कोई ना कोई तो मकसद है, क्या है तो ध्यान से समझना। जब कभी भी ऐसा हो, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है, करना क्या है, तो ध्यान से देखना। जब हमें दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, जहां पे साइन नहीं दिया हुआ है, समझ जाना वहां पे किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। जब इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, साइन नहीं है, समझ जाना किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई। बस हमें ध्यान से देखना है किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई से कौन सा काम किया जाता है वो हमें पता है। तो मैंने बताया क्या, जब इस तरीके से कुछ लिखा हुआ हो और हमें नहीं दिख रहा है कि कुछ तो साइन है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो समझ लेना क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये एक रूल है जो बताया गया है और बनाया भी गया है कि जब हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे दिखता है किसी भी समीकरण में या किसी भी इक्वेशन में, तो हम बस इतना समझते हैं कि वहां पे जिस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई का साइन है, हमें तो समझ में आ गया, करना क्या है वो भी समझ में आ गया। पहली बात कैसे करेंगे समझना ध्यान से। 4 के बाद कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई की वजह से क्या होगा, ये दोनों गुना होगा, फिर कुछ नहीं है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और इस मल्टीप्लाई की वजह से क्या होगा, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने दूसरे या फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, कोई और होगा जो बताएगा कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि हम इधर से मल्टीप्लाई करें इधर से मल्टीप्लाई करें। जब लगातार कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या, स्टार्टिंग में मैंने सिखाने के लिए बता दिया कि हम लगातार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कोई और भी सिखा सकता है क्या, कि देखो इसको चाहे पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो आ जाए फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो। यानी कि लगातार नंबर जब मल्टीप्लाई में हो तो उसको कहीं से भी उठाकर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज याद रखना, जब हमने जिन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है फिर उसको आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि किसने बोला 2 को 1 से 2, फिर 3 से 6, किसने बोला नहीं, 1 को 3 से 3 और 3 को 2 से 6। अब किसी ने क्या किया, 3 को 1 से 3 और फिर 2 से 6, फिर 6 को 3 से कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो चुका है उसको दोबारा नहीं करना है। मैंने क्या बताया था
लगातार, पहले इन दोनों को, जो आए इससे, फिर जो आए अगला है तो उससे। लेकिन कोई ऐसे भी बताएगा कि तुम कहीं से भी उठाओ, बस उसको मल्टीप्लाई करो, और एक बार जब वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो दोबारा उसको टच मत करना। तो हम कर सकते हैं, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो समझना, चाहे तो लगातार मल्टीप्लाई करो या फिर बीच में उठा के इधर उधर से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। अब ये नहीं इधर उधर से का मतलब 2 को हम इससे कर देंगे, हमें पता है ओपन साइन है, उसकी वजह से ये यहीं तक रहेगा, इसकी लिमिट यहीं तक है, आगे वो नहीं जाएगा। आगे बस क्या होगा, कंपेयर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, चाहे तो 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, जो भी आए समझ में आगे होगा। मल्टीप्लाई करते समय मैंने क्या बताया था, साइन को काउंट करेंगे, किस साइन को, माइनस के साइन को, 1 2 3, 3 बार, यानी कि विषम संख्या के हिसाब से। और जब भी माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो विषम संख्या के हिसाब से, तो वो किस में रह जाता है, माइनस में ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -24, ये हुआ। ओपन साइन है, ये बिल्कुल अलग होगी। 3 के बाद मल्टीप्लाई -3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कोई साइन नहीं, क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया 36, 36 आएगा किस में, माइनस और माइनस प्लस, प्लस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये होगा, यानी कि जो 36 होगा वो प्लस में। यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या बताया, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तभी उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, चाहे तो जोड़ना या घटाना, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान से देखना। और जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट में ही रहती है। कोई ऐसे बता भी सकता है और नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये दोनों जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पहले ब्रैकेट ही में होगी। क्यों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट वो बाहर लिख देते हैं, और जो बाहर साइन दिखता है वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, जब दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना तो हमेशा याद रखना कि उनकी वैल्यू ब्रैकेट में ही है, और ब्रैकेट से जब बाहर उसको निकालेंगे तो उसका साइन और ब्रैकेट के बाहर का साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आंसर लिखा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस दोनों आपस में कंपेयर होके -8 बना लेंगे। -8 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 रहेगा। अब ये जो 8 आया ना, समझो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब उसके बाहर क्या दिख रहा है, उसके बाहर ये साइन, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का जो आंसर आया वो उसी ब्रैकेट में होगा, या किसी भी ब्रैकेट में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्मॉल था इसलिए स्मॉल में लिख दिया गया। अब पता है कि अंदर क्या है, +8 है, जब बाहर आएगा तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है। अब गलती कहाँ पे होती है, दोनों को ऐड कर दिया, -8 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ, और लगा कि +8 आया है, तो यहाँ पे चुपचाप से कोई लिख देगा +8। सबसे बड़ी गलती यहीं पे, इसलिए मैंने बता दिया, जब कभी भी दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो उसके आंसर को भी समझो या लिख दो कि हाँ वो ब्रैकेट में है, और उसे जब मुझे बाहर निकालना है तो बाहर वाले साइन से भी पहले मल्टीप्लाई करना। तो ये गलती कभी ना करना, सबसे पहले ब्रैकेट में ही लिखना। अब उसके बाद यहाँ तक काम हो गया, प्लस की वजह से बिल्कुल अलग हो गया, +2 मल्टीप्लाई हो रहा -1 से, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हुआ -2, ये हो गया। इनको सॉल्व किया, 4 तिया 12, 12 को 2 से किया 24, 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया 36, 4 और 4 8, 8 को 1 से किया 8, प्लस में कैसे आया माइनस में कैसे आया सब पता है, 2 को 1 से किया 2। हमें पता है क्या करना है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 24 और 8 32, 32 में 2 जोड़ा कितना आया 36, ये 34, 34 आएगा, -24 -8 और -2 +36, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए क्यों हुआ। तो 24 और 8 32, 32 में 2 जोड़ा 34, माइनस में आएगा, क्यों आएगा पता है क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाला जुड़ जाता है और साइन भी माइनस का रहता है। अब दो नंबर है, दोनों क्या है अलग अलग साइन, घटा देंगे, 36 में से 34 जाएगा, क्या बचेगा +2, क्यों बचेगा क्योंकि बड़ा जो था वो प्लस में था। तो यहाँ पे आंसर हमारा हुआ कंप्लीट।
अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने ये बताया कि इसको लंबा भी करके कोई लिखता है, वो कैसे करेगा? वो सबसे पहले ऐसे करेगा। जिसको थोड़ा सा डर लगे वो कैसे करता है, ध्यान से देखना। वो इस तरीके से करता है, पहले वो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 3 को 2 से किया, प्लस में 6 आ गया, यानी कि वो कुछ इस तरीके से करेगा, -4 मल्टीप्लाई क्या आया 6। अब कोई ऐसे लिख दिया, यहाँ पे तो साइन था नहीं तो तुमने क्यों लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं, अगर हम लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जो इसको लिखा है वो सवाल में नहीं लिखा, जब जवाब हम बना रहे हैं तब लिखा है, तब कोई गलती मानी नहीं जाएगी। अब वो डर के चक्कर में ऐसे कर दिया कि गलत ना हो, डायरेक्ट नहीं बनाना। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, +3, 3 मल्टीप्लाई क्या करेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 12, ये हुआ। फिर वो क्या करेगा, माइनस, -8 -1, फिर वो क्या करेगा, इसको डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा, -24, फिर क्या करेगा, +36, फिर क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो +8 आएगा वो बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, और ये -2। फिर तो आंसर वही आना है। ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में आंसर बराबर है। तो बस जिसको डर लगे वो छोटा छोटा करके लिखो, जिसको डर ना लगे वो डायरेक्ट करो, आंसर वही आना है। स्टेप्स एक दूसरे, मतलब एक ज्यादा एक कम हो सकता है, इसमें देखो 1 2 3 और 1 2, 2 स्टेप में निपट गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा इस तरीके का सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या बताया, मल्टीप्लाई कैसे करना है। फिर क्या बताया कि पहले जब ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा हो थोड़ा बड़ा तो उसको पहले सॉल्व कर लेना, फिर बाहर निकालना। फिर मैंने क्या बताया, जब इस स्ट्रक्चर में हो, यानी कि कहीं पे साइन ही ना दिखे, 2 नंबर और 2 ब्रैकेट के बीच में, या 1 ब्रैकेट 1 नंबर के बीच में, तो क्या समझना है कि वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है। और मल्टीप्लाई का साइन कैसे होता है वो हमें पता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना क्या है, तो ध्यान से देखना। दूसरा, ये न्यू प्रॉब्लम्स है तो इसलिए थोड़ा सा सवाल हर बार चेंज होगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे करना क्या है। तो 3 तरीके का ब्रैकेट होता है। सबसे पहले एक ये ब्रैकेट है, और एक ये ब्रैकेट है, और एक ये ब्रैकेट है। इससे तो हम लोग मतलब मिल ही चुके हैं, ये तो हमने देख ही लिया। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। कोई बोलता क्या है कि पहले बिग ब्रैकेट काम होता है, फिर होता है ये करली ब्रैकेट का, फिर होता है स्मॉल का। ऐसा कोई नहीं है। सवाल कैसे लिखा हुआ है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये नहीं रटना है कि पहले बिग का काम होगा फिर पहले इसका फिर इसका। सवाल किस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है पहले वो देखना है। हाँ, ये थोड़ा सा माना जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि जो बिग ब्रैकेट होता है ना उसी के अंदर करली ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट को नहीं। कोई बोलता है जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा, -1 लिख दिया, उसके बाद हमने करली ब्रैकेट दिया। कोई बोलता है कि करली ब्रैकेट के अंदर बिग ब्रैकेट मत दो, यानी कि लिखने की प्रायोरिटी होती है कि हम पहले बिग लिखेंगे उसके अंदर करली लिख सकते हैं, करली के अंदर नहीं लिख सकते। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे उसके हिसाब से हमें ब्रैकेट को नहीं देखना, हमें सवाल को देखना है कैसे लिखा हुआ है। हाँ, तो ये कुछ बताएंगे, मैं भी बता देता हूँ कि जो लिखने की प्रायोरिटी होती है कि अगर हम करली ब्रैकेट को लिखना चाहें तो वो बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखाएगा, और इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर ये दोनों लिखा सकता है, इसके अंदर सिर्फ ये लिखा सकता है। कुछ लोग अगर लिख देते हैं तो मतलब बोलते हैं कि इसको गलत माना जाता है, ऐसे कभी मत लिखना, लिखने का स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ये कभी मत रटना कि हम पहले स्मॉल का काम करेंगे करली का बिग का, या फिर बिग का करली का स्मॉल का। सवाल का स्ट्रक्चर कैसा है ये बहुत जरूरी है। तो लिखने का तो तरीका मैंने बता दिया कि बिग ब्रैकेट के अंदर ही करली ब्रैकेट आएगा और उसके अंदर आएगा स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रटना नहीं है कि हम सॉल्व पहले किसको करेंगे। सॉल्व करने का तरीका तब हम सबसे पहले अपनाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर दिख जाए, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। अब इन तीनों ब्रैकेट को मिक्स करके सवाल कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान से देखना, सवाल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे हल्का सवाल, मतलब जितना हल्का हो सकता है इन तीनों ब्रैकेट को मिला करके
वो सबसे हल्का, इससे हल्का मतलब सवाल नहीं आएगा। अभी इसमें मल्टीप्लाई ऐड नहीं हुआ, मल्टीप्लाई का ऐड होना अभी बाकी है। फिर डिवाइड भी होता है, लेकिन अभी मैंने डिवाइड का काम नहीं किया है, तो यहाँ पे डिवाइड की चर्चा भी नहीं करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे मैं रूल नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं बताऊंगा नए नए सवालों के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब यहाँ पे आया जिस की मैंने बताया, देखो कि पहले बिग ब्रैकेट लिखा है, फिर उसके बाद कर ली, उसके बाद मतलब ऐसे समझना है कि इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, तो लिखने की प्रायोरिटी सेम होती है, पहले बिग ही होता है, उसके अंदर कर ली होता है, उसके अंदर स्मॉल होता है। लेकिन सॉल्व हम कभी भी किसी को भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जब इस तरीके का स्ट्रक्चर देखे तब क्या करना है, जब पहले कभी दिख रहा हो कि पहले तो बिग है, फिर करली है, फिर स्मॉल है, तब क्या करना है, तब ध्यान से देखना, इधर से देखना, ठीक है, इधर से कभी मत देखना, इधर से देखना कि सबसे लास्ट में कौन सा ब्रैकेट आ रहा है। अब कोई बोलेगा स्टार्टिंग में ये था, सबसे लास्ट में का मतलब ये नहीं, लास्ट में कौन सा ब्रैकेट हमने लिखा है, यानी कि वो लास्ट में कौन सा ब्रैकेट लिखा गया, उसके बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं आया। बिग, करली और स्मॉल, स्मॉल के खत्म होते ही ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया, क्या स्मॉल के बाद कोई नया ब्रैकेट ओपन हुआ है या फिर क्लोज हुआ, नहीं, करली है तो करली तो पहले भी था, बिग है तो बिग तो पहले भी था, यानी कि कोई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि ये स्मॉल ब्रैकेट ही है जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो हमारा जो नियम कहता है कि हम पहले इस स्मॉल को ही सॉल्व करेंगे। कुछ नंबर कभी कभी यहाँ पे ऐसे लिखे होते हैं जहां पे हम पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी उस तरीके का सवाल ही मैंने नहीं दिया है कि पहले भी कुछ चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ सवाल इसी तरीके से दिया है कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व कर सकते हैं, और किसी का मन नहीं होता है तो वो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करता, वो क्या करता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने का रूल हमें पता है कि जब किसी ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर आता है तो उसका साइन और बाहर का साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें क्या देखना है, पहले है बिग, फिर है करली, फिर है स्मॉल, स्मॉल के बाद कोई नया ब्रैकेट नहीं आया है, इसीलिए सबसे लास्ट में ये है, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इक्वल का साइन देना जरूरी है, +2 हमने लिख दिया, -6 हमने लिखा, प्लस करली ब्रैकेट -3, मतलब जहां तक हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जिसको वहां तक सभी नंबर को एक जैसा लिख देना है। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे हमें पता है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इससे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो बाहर का साइन और अंदर का साइन मल्टीप्लाई होकर चेंज भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अंदर जो कंपेयर किया तो +3 बचा, कैसे बचा ये पता है, +3 बाहर आया, तो बाहर भी तो प्लस है, तो दोनों प्लस मल्टीप्लाई होके +3 ही बन गए, ये हुआ। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं, कोई क्या करेगा कि देखो, वो पहले क्या करेगा, -2 को प्लस से मल्टीप्लाई करके -2 पहले लिखेगा, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करके +5 पहले लिखेगा। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों तो खत्म हो गया, इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, जब बचेगा ही नहीं तो अब क्लोज कौन सा हो रहा है, ये करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट को क्लोज कर दो और उसके बाद बिग ब्रैकेट, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हट चुका है। अब जो है स्टार्ट इससे हुआ, एंड इस पे हुआ, कैसे हुआ हमें पता है, इसके बाद कोई नया ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा, तो लास्ट का जो है करली ब्रैकेट ही बचा है। अब करली ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो करली ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, जब दो नंबर एक जैसे हो और उनका साइन अलग अलग हो तो कुछ लोग होते हैं उसको काट देते हैं, काटने से कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया कि अच्छा ये जीरो हो गया। अब अंदर बचा जीरो, जीरो को कोई साइन नहीं होता, ना तो वो प्लस में होता है ना ही माइनस में, तो क्या बाहर निकालने से इस प्लस पे कोई असर पड़ेगा, ये प्लस किस लिए लिखा गया था कि अंदर से कोई चीज आएगा उससे रिलेट करेगा, अंदर से तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये प्लस का भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये प्लस खत्म। तो अंदर से भी कुछ नहीं आया तो ये प्लस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी के साथ, यानी कि ये प्लस जो है गया, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बचा क्या, तो बचा -6, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर तो ना तो कुछ जुट रहा है ना ही घट रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते समय हम क्या लिखेंगे, 2 - 6, क्यों हुआ, ये आया बाहर, अंदर का साइन और माइनस बाहर का साइन दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस बना, और इसके बाद आंसर आएगा हमारा -4। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। कुछ लोग जो समय को बर्बाद करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसको और भी तरीका है जो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, याद रखना, बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्मॉल, ये क्या है बिग, ये क्या है करली, और ये है स्मॉल।
तो ये तीनों ब्रैकेट का नाम याद रखना है। अब मैंने क्या बोला था अभी कि जिसको समय बर्बाद करना है वो भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये करेंगे। फिर हमने क्या किया कि बनाना तो इधर ही से है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद कोई नया ब्रैकेट ऐड नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम लास्ट के ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जहां तक जो जैसा है वैसे ही उतार देना है। अब किसी को समझ में नहीं आया कि सॉल्व कैसे करना है, छोड़ दो, उसने सॉल्व नहीं किया तो वो क्या करेगा, -2 को बाहर निकालेगा। जब कोई नंबर ब्रैकेट से बाहर आया तो क्या होगा, उसका साइन और बाहर का साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया -2। फिर ये निकलेगा तो प्लस और प्लस +5। अब ब्रैकेट के अंदर से हमने सब निकाल दिया, बचा कुछ नहीं, तो ब्रैकेट भी नहीं लिखाएगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट ये हो गया। उसके बाद 2 प्लस -6 प्लस का साइन, फिर करली ब्रैकेट। अब वो इसको सॉल्व करेगा, एक है माइनस में, दूसरा भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, क्या करना पता है, दोनों ऐड होगा, साइन वही रहेगा, -5 प्लस 5, ये हो गया। अब क्या होगा, तो +2 -6। अब ध्यान से देखना, दोनों क्या है, साइन एक जैसा है, सॉरी साइन एक जैसा नहीं, नंबर एक जैसा और साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से घटा देते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको काट देंगे। तो अंदर तो कुछ नहीं बचा, जब अंदर कुछ बचा ही नहीं तो बाहर आएगा क्या, और बाहर आएगा क्या, तो इस साइन से मल्टीप्लाई होगा क्या, तो कुछ नहीं, तो बस -6। उसके बाद 2 -6 क्यों आया, यहाँ पे मैंने बता दिया था। उसके बाद आंसर क्या आएगा, -4। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हुआ 2 लाइन में इसका आंसर आया, और 1 2 3 3 लाइन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जिसको कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत समझ में आती है वो कुछ अलग तरीके से, यानी कि हल्का हल्का करके उसको तोड़ तोड़ कर लिखता है। जिसको पूरी तरीके से समझ में आ गया वो इस तरीके से लिख सकता है। तो यहाँ पे मैंने किस किस तरीके के सवाल मतलब बन सकते हैं वो मैंने बताया। तो पहला तो ये बताया, और ये जो तीनों ब्रैकेट आपस में मिक्स था, ये अभी और मिक्स होगा, लेकिन सवाल जो है और भी अलग चेंज होगा, यानी कि तीनों ब्रैकेट को मिला के हम सबसे छोटा सवाल जो लिख सकते थे वो हमने लिख दिया, मतलब इससे हल्का सवाल जो है और नहीं बनेगा। हाँ, इसमें बहुत सारे नंबर ऐड हो जाते हैं तो वो ऐड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये बस याद रखना। इसी तरीके के सवाल को हम बुक से और कहीं से भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।